सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। वक़ाल रब्बुना तबारक व तआला व जल्ल व अला इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे भाइयों, इस मजलिस की निस्बत बहुत मुबारक है। मैं और आप अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कुरान करीम की निस्बत पर हमें और आपको बैठकर आकर जमा होकर गुजारने का मौका इनायत फरमाया। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। हाँ, अल्लाह का करम हुआ, ऐसे ही नहीं। ये 29 कुरान करीम के खत्म की मजलिस के दूल्हों की तादाद तैयार हो गई है। अल्लाह पाक का ये इंतखाब है, अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह का चुनाव है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, तुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना सफ़ैना मिन इबादिना। अगर एक ख्वाब देखकर, एक तमन्ना करके, एक ख्वाहिश दिल में जगा कर कोई इस अजीम दौलत से माला माल बहरवर हो जाता तो जमीन पे कोई गैर हाफिज ही नहीं रह जाता। बस बैठ के शेख चिल्ली का पुलाव पकाना होता। हाँ, लौ कान हाज़ल इल्मु युद्रकु बिलमुना लमा कान अहदुन फिल बरियति जाहिलु। अगर इल्म सिर्फ तमन्नाओं से मिल जाता तो हर एक बड़ा अल्लामा होता, लेकिन नहीं साहब। इसके पीछे कितनी कुर्बानियां, कितनी मशक्कतें, किन किन कठिनाइयों से, दुश्वार गुजार घाटियों से, ना खत्म होने वाली लंबी लंबी रातों को बड़ी मशक्कतों से इन तलबा ने बिताया। इनके वालिदैन ने अपने दिल पे कुर्बानियों के आरे चलवाए, असातिज़ा ने अपने आंखों का चराग रोशन किया, तब जाके ये आज की ये हसीन रात हमें और आपको देखनी नसीब हुई है। एक कम उम्र बच्चा जब माँ बाप का मशवरा होता है, दावतो तबलीग की मुबारक मेहनत के नतीजे में तालीम के हल्के में बैठकर जब एक आम सा किसान, मजदूर, काश्तकार मुसलमान फजाइल कुरान करीम की मुबारक अहादीस सुनता है, उसके मन में भी शौक बेदार होता है कि काश मैं भी हाफिज बनता, कारी बनता, आलिम बनता, मुफ्ती बनता। लेकिन अब वक्त गुजर गया, फिर उसे तौफीक मिलती है कि अपनी औलाद को, मैं रिक्शे में बैठा था मुंबई में, हाँ रिक्शा चला रहा है आदमी, मैंने पूछा खैरियत क्या नाम है, तो कहने लगा मुफ्ती साहब आगे तफसीलात में कि मेरी बीवी आलिमा है। रिक्शा ड्राइवर की बीवी। मैं कहा भाई, किसी देखने वाले ने देख लिया, एक मामूली सी शक्ल सूरत का आदमी और उसके पहलू में अहलिया निहायत चांद सी शक्ल वाली। तो शायर था, उसकी तबीयत। देर से आप हजरात को हमारे मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब बाज़ौक़ शख्सियत हैं, साहबे ज़बानो कलम शायरी सुना रहे हैं। तो ऐसा ही कोई बाज़ौक़ था, उसने देखा कि ये तो इसकी शक्ल सूरत बड़ी मामूली सी, और बगल में जो बैठी है अहलिया वो तो 14वीं का चांद। उसने फौरन कहा, पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। पहलुए हूर में, यार हूर के बाजू में लंगूर, जानते लंगूर? अरे यहाँ क्या बोलते हैं लंगूर को? लंगूर, अरे वो बंदर बड़ा सा होता,
अरे वही बंदर की अक़साम है ना। तो वो जो है देखने वाला कहता पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। अब फारसी अव्वल और दोम वाले वो समझ पाएंगे, जाग कहते हैं कौए को। जाग किसको कहते हैं? कौए को। तो जाग माने जाग की चोंच, किसकी चोंच? कौए की। अगला मिसरा कहता है जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। हाँ, तो ये रिक्शे वाला कहता है मुफ्ती साहब ये मेरी अहलिया आलिमा है। मैंने कहा खैरियत, तो दिल में तो वही शेर आया लेकिन हमने कहा अरे भाई खैरियत तो कहा जी, लेकिन जज्बात देखें ईमान वालों के। सुभान अल्लाह, ये फैजान होता है उलमाए किराम के जब बयानात आदमी सुनता है, जब अल्लाह वालों की मजालिस में जाके बैठता है, जब दावत व तबलीग की मुबारक तरीन अजीम तर मेहनत की हम और आप हकीकी मानों में कदरदानी करते हैं तो किस्मत जागती है। फिर वो रिक्शा वाला भी कहता है मैं तो पढ़ नहीं सका, मैंने आलिमा से शादी किया है, इंशाअल्लाह आलिमा की गोद जब मेरे बच्चों को नसीब होगी मुफ्ती साहब मेरे बच्चे हाफिज आलिम मुफ्ती बनेंगे। सुभान अल्लाह। कदरदानी बहुत बड़ी दौलत है। देखने में आता है, तजर्बात ने इसे जाहिर किया कि एक आलिम और मुफ्ती और इमाम साहब का बेटा इल्म दीन से महरूम किया जाता है, किनारे लगाया जाता है, अल्लाह की तरफ से धुतकारा जाता है, और एक मामूली से आदमी के बेटे को, इनमें सब उलमा की औलाद मुझे नहीं लगता, आप में से कितनों के बच्चे आलिम, वालिद साहब आलिम हाफिज हैं? वालिद साहब सबके? किसके हैं वो तो हाथ उठाए। देखिए अक्सरियत गैर आलिम। तो ये अल्लाह पाक तलब देते, ये कदम उठते नहीं। हाँ, जब माँ बाप में मशवरा चलता है ना तो बड़ा ये मुश्किल मरहला माँ बाप के लिए होता है कि अल्लाह पाक की इनायत के नतीजे में मासूम सी जान जब उनकी झोलियों में अल्लाह डालते हैं, कैसा वो सीने से चिमटाए, हाँ परवान चढ़ाते हैं, अपने खून जिगर से उसे सैराब करते हैं। फिर एक वक्त चंद लम्हों मिनटों के लिए अगर बच्चे आंखों से ओझल हो जाएं, माँ का दिल कैसा तड़प उठता है। मैं दिल्ली उतर के बाय रोड देवबंद जा रहा था, मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद में अल्लाह ने 7 साल रहने का मौका इनायत फरमाया। मुजफ्फरनगर में हमारे दरसी साथी का मदरसा, नमाज पढ़ा, एक बावले टाइप के पागल जैसे आदमी आके नमाज में खड़े हो गए। ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं था। लोगों ने बताया कि ये चचा जान को कोई बीमारी नहीं लगी, ये पुराने पागल नहीं थे। अचानक जवान बेटा वफात पा गया, बाप का होश ठिकाने नहीं रहा। अभी मैं हैदराबाद इसी हफ्ते में था, सफर में कब्रिस्तान गया। अब्दुल मजीद भाई मरहूम हजरत वालिद गिरामी हजरत अक़दस मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। रहलत हो गई, मैं गया कि वहां भी जाना है, तो उनके साहबजादे कहने लगे ये जगह जो है अब्बा की ख्वाहिश थी, अब्बा की ख्वाहिश थी कि मुझे यहीं दफनाना, क्योंकि यहाँ मेरे 2 बेटे पहले से मदफून हैं। सुभान अल्लाह, दिल भर आया। बाप जीते जी भी सीने से अपनी औलाद को चिमटाए रखना चाहता है और मरने के बाद भी चाहता है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये आसान मरहला नहीं होता। हम पढ़ने पढ़ाने वाले ये ना सोचे हमारे माँ बाप जालिम थे, हमें जुदा कर दिया, मदरसे के हवाले कर दिया। अगर हमारी पेशानी और माथा बुखार से तपा करता था, कोई शफकत का हाथ रखने वाला नहीं था, वो जालिम नहीं थे। तजर्बा है, एक बाप जब अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने, दाखिल कराने मदरसे के दफ्तर लाता है और मदरसे के हवाले करके मदरसे की 4 दीवारियों से निकलना चाहता है, तो बच्चा गुहार लगाता है, पुकारता है, फरियाद करता है, अब्बा कहां जा रहे हैं। वही मंजर जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जाते हैं। अहलिया पूछती है, बच्चे भी बिलबिलाते तड़पते सदाएं लगाते हैं, लेकिन बाप पलट के नहीं देखता। हम ये ना समझा करें जालिम पत्थर दिल बाप है कि महर की तवक्को थी सितमगर निकला, मोम समझे थे तेरे दिल को सो पत्थर निकला। पत्थर दिल नहीं, वो बाप पलटता ही नहीं। वो बाप मदरसे की
चार दीवारी से बाहर निकलकर सदर गेट से जब जरा मदरसे से हटता है, बिलक बिलक के रोता है। उसकी उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि किस मुंह से पलट के अपने आंखों के आंसुओं को मासूम से अपने बच्चे को दिखाओ कि अगर बच्चे ने भी बाप के आंसू देख लिए तो फिर उसका मदरसे में वक्त गुजारना मुश्किल। पाली, बांद्रा, पेरी क्रॉस, समंदर के किनारे हजरत वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा। मैं गया देखने, क्या निजाम, क्या हाल है। एक कम उम्र बच्चा कदमों से लिपट गया, चीखने लगा, मुफ्ती साहब मर जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। मुफ्ती साहब मेरी अम्मा को फोन लगाई, नहीं मुझसे बर्दाश्त हुआ, फौरन फोन लगाया। सामने से वो नेकबख्त कहने लगी, मुफ्ती साहब वैसे ही बेवा हूं, ये यतीम बेसहारा है, दुनिया की दौलत से महरूम हूं, बड़ी ख्वाहिश तमन्ना आरजू से इसे अल्लाह के दीन की खातिर भेजा है कि ये इसके बाप को भी अल्लाह के यहाँ ताज मयस्सर आ जाएगा। वो तो कब्रों में भी चला गया, मैं घरों के बर्तन धुलकर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजार। तो ये दिन ऐसे ही नहीं आता। ये बड़ी बड़ी जो है मशक्कतों के बाद कुर्बान असातिज़ा फजर से पहले उठ जाते हैं, मोहब्बतों के साथ माँ की ममता जैसे होती है जगा के बेदार करके फिर देर रात तक। तो हम शुक्र अदा करने अल्लाह आपका करम। इसके बावजूद अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। हम शुक्र अदा करने और ये कुरान करीम की नेमत के मिल जाने के बाद अल्लाह के जो वादे हैं बड़े बड़े, मन हफिज़ल कुरान मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह। अल्लाह पाक के वादे जो है, ये माइक भी था, वायर भी था, स्टैंड भी था, हमारा गला भी सलामत, लेकिन दरमियान में न जाने क्या गिला आ गया था, आवाज नहीं जा रही थी। सवाल ये होगा फिर आवाज क्यों नहीं? माइक मौजूद है, स्टैंड है, वायर है, सिस्टम मौजूद है कि बटन बंद था। ऐसे ही कुरान करीम सही मानों में उससे इंसानियत, उम्मत, मुसलमान फायदा उठा सकता है जब वो कुरान करीम पे अमल शुरू कर दे। अल्लाह के वादे जो हैं ये आज की मुबारक महफिल की निस्बत से मेरा और आपका यहाँ आना बैठना कबूल हो जाए कि सारा दारो मदार नीयतों पर है, कोई रस्म नहीं है। लोग दुनिया में बज़्म सजाते हैं, उन्वान लगाते हैं, एक शाम गजल के नाम, एक रात शायरी के नाम। तो हम भी एक रात एक शाम कुरान के नाम करके फिर यूं ही उठ के चले जाएं। मसला ये है, मकसद ये है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरह कुशा है राजी न साहिबे कशाफ। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान कि अमल की ऐसी नीयत और ऐसे इरादे और ऐसी फिक्रें में और आप कर चले इस मुबारक मजलिस की बरकत से कि मेरा और आपका अकीदा, मेरा और आपका ईमान, मेरे और आपके इबादतों का हाल, मुआमलात और मुआशरत। एक बहन का आज ही मैसेज आया, 40 साल उम्र हो चुकी है, घर में लड़ाइयां झगड़े, ख्वाब देखते देखते अब तो बालों में चांदनी भी झांकने लगी है। 40 साल की उम्र, लेकिन अब तक कोई शाहजादा ख्वाबों का नहीं आया। कितनी पढ़ी लिखी इज्जतदार घरानों की बहनें, आखिर क्या वजह है? शिकवा होता है कि लोगों ने जाल बिछा रखा है। इज्जतदार घरानों की, उम्मत की कीमती माँ बहन बेटियों की आबरुओं के लुटेरे उन्हें हसीन ख्वाब देखकर उनका शिकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम और आप, हमने जहेज की रस्म है, बारात की रस्म है, शादी ब्याह को इतना मुश्किल कर दिया। जब तक सही मानों में कुरान करीम से उम्मत का ताल्लुक नहीं जुड़ेगा, अकीदे की बुनियाद पर ईमानियात, इबादात, कितना अच्छा मुकालमा, कन्वर्सेशन बच्चों ने पेश किया। हसास तरीन टॉपिक और मौजू कि फितनों का वो जमाना नाजुक तरीन जिसके बारे में कुरान करीम में हमें बेदार किया, समझाया गया। बादिरू बिल अअमाली फितना कक़ितअल लैलिल मुज़लिम,
कि उतने भयानक हालात के आने से पहले अपने ईमान की जड़ों को इतना मजबूत कर लो कि फिर हालात चाहे जो हो तुम्हारा ईमान डावाडोल ना हो। वरना क्या होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। सुबह ईमान की हालत में आदमी करेगा, शाम ढलते ढलते शिकारी उसका ईमान लूट चुके होंगे, जाने अनजाने में वो अपने ईमान का सौदा कर चुका होगा। ये हालात आ चुके हैं। ये बच्चों ने हमारे सामने जो मुकालमा पेश किया है, शकील बिन फितनों की कतार है, एक के बाद रंग बदल बदल के, चोले बदल बदल के, फेस और मास्क मखोटे अलग अलग लगा के, कहीं मिर्जा का फितना है, कहीं गामिदी फितना है, कहीं शकीली फितना है, कहीं इंजीनियर का। अब तो 2 कदम और आगे शहरों में एक्स मुस्लिम मुसलमान घरानों के जवान, उनके अंदर ऐसे शुकूक और शुबहात पैदा हो गए मॉडर्न एजुकेशन के नतीजे में कि उन्होंने खुद ईमान से खुद को आजाद कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये मकसद ये मजलिस है कि मैं और आप कुरान करीम की नेमत और दौलत जो अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह का चुनाव, अल्लाह की चॉइस के नतीजे में हमें अता किया गया, हम इससे सही मानों में फायदा कैसे उठाएं। हाँ, खाने से दस्तरखान चुना है, शिद्दत की जोरदार भूख लगी है, लेकिन हम मुंह ही ना खोलें, हाथ ही ना बढ़ाएं, लुकमा मुंह में ना डालें, चबा के ना निकले, तो बताओ तो दसाड़ा के प्यारे भाइयों, क्या पेट भर जाएगा? अरे बोलो ना, क्या भूख खत्म होगी? प्यास क्या मिट जाएगी, बुझ जाएगी? नहीं। यही हाल कुरान करीम का अल्लाह ने क्यों दिया? इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस मुबारक किताब, जिसे किताबुल्लाह, कलामुल्लाह और दीगर आसमानी सहाइफ और किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील और दीगर सहीफे, नोट्स जो अल्लाह ने अंबिया को दिया, उन्हें कलाम नहीं कहा जाता, उन्हें किताब कहा जाता है। लेकिन इसका हर्फ हर्फ अल्लाह के जबान से, अल्लाह की उसके शान के मुताबिक मुंह से निकला हुआ है, इसीलिए इसे कलामुल्लाह कहा जाता है। मकसद क्या है कि इस उम्मत को इस किताब से रिश्ता मजबूत जोड़ने के नतीजे में अल्लाह इज्जतों से हमकनार करेंगे। अल्लाह कामयाबियों से क्या, साहबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरत, हयातुस साहबा का मुताला करें, क्या हाल था। और जिस कुरान करीम के सदक़े में अल्लाह ने कहां से कहां, जब खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, कुरान पाक से इंसाफ किया था। कुरान से ताल्लुक कैसे जुड़ेगा? कुरान करीम की नेमत से उम्मत सही मानों में कब और कैसे फायदा उठाएगी? हर एक के लिए मुमकिन नहीं कि वो अल्लामा बन जाए, आलिम बन जाए, डायरेक्टली बराह रास्त बिला वास्ता एक एक आयत को समझ ले। बड़ा आसान है मेरे भाइयों। कुरान करीम की अभी मैं 10 दिन पहले अहमदाबाद खत्मे अल फजल में खत्मे बुखारी शरीफ की दुआ के लिए हजरत मौलाना मेहताब आलम साहब ने मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पहुंचाया तो हजरत मौलाना मेहताब साहब शेखुल हदीस अल फजल कहने लगे। एक बच्चे ने याद दिलाया, पुराने तालिब इल्म मौलाना साहब ने, हजरत इतने मुद्दत, इतने साल पहले इसी निस्बत से हजरत वालिद गिरामी हजरत अक़दस मौलाना मुनीर अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को बुलाया गया था। जब वो मौलाना साहब का आखिरी साल खत्म बुखारी शरीफ की मजलिस में वो शरीक, उन्होंने एक सवाल अपने उस्ताद से किया कि हजरत तो बुखारी शरीफ पढ़ाते नहीं हैं। तो हजरत मौलाना ने कहा कि उस बच्चे को याद था, उसने हमें याद दिलाया। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि हजरत बुखारी शरीफ पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन बुखारी शरीफ की एक एक हदीस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इल्म का, मालूमात का बदल जो है, मामूलात का बदल नहीं हो सकती। नुक्ते जो हैं, नुक्तों की बरकात, नुक्तों की का जायका अलग होता है, अमल की बरकात अलग होती। तो हम में से हर एक
अल्लामा तो नहीं बन सकता, लेकिन कुरान करीम की हिदायत का आमिल बन सकता है। अब वो कैसे हो? अल्लाह ने और आसान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि मेरे और आपके लिए प्रैक्टिकल अमली नमूना, क्या, कब, कैसे, कितना, क्यों करना, नहीं करना, इस चीजों, इन बातों को समझने जानने के लिए सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा मजमा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पेश किया। अब मेरी आपकी जिंदगी में सोने का मौका है, खाना खाने का मौका है, इस्तिंजा बैतुल खला जाने का मौका, ये पर्सनल लाइफ, इनफरादी जिंदगी के काम, हमारी इज्तिमाई जिंदगी, सोशल लाइफ जो है, लोगों से रिश्ता करना, मामलात करना, लेन देन करना, उसका मौका आ जाए तो हमें ये जानना है कि ये काम, ये चीज, ये अमल हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया। पता है, दिल चाहे ना चाहे अमल शुरू कर दें। इस मुबारक अमल की बरकत से उम्मत का फर्द अल्लाह ऐसी ताकत, तवानाई, ऐसी एनर्जी, ऐसी कबूलियत अता करते हैं। जैसे जिक्र होता है अहमदाबाद का, तो कहा जाता है मदीनतुल औलिया, अहलुल्लाह का, अक्ताब का, अब्दाल का, बड़ी बड़ी हस्तियों का शहर। इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से अल्लाह हम में से हर एक को पहुंची हुई और इतनी पहुंची हस्ती बना देंगे कि बुखारी शरीफ की रिवायत जो कहती है कि जब आदमी इत्तिबाए सुन्नत पर क्या एहतिमाम करता, सुन्नतों पर अमल करने का एहतिमाम करता है, तो अल्लाह पाक का वादा है कि अल्लाह कहते हैं कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आंख बन जाता हूँ जिससे देखता है, पैर बन जाता हूँ जिससे चलता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है। लइन सअलनी लउतियन्नहु, की मोहम्मद से, अरे कह तो दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह खुदाई हवाले कर देते हैं, अल्लाह खुदाई हवाले कर देते हैं। तो तय करें, हम और आप सब तय करें इंशाअल्लाह, आज से हजरत वालिद गिरामी हजरत अक़दस मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रमजान के एतिकाफ में, खानकाह में, मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाला मजमा, जिसमें बड़ी तादाद उलमाए किराम की, हुफ़ाज़ किराम की, हजरत मुफ्ती आसिफ साहब रतनपुर तशरीफ फरमा है। खुद जाते भी एक बड़ी तादाद यहाँ मिली। आते हुए शीतल होटल पे रुके नाश्ते के लिए, तो वो होटल वाले भी कहने लगे हम तो हजरत के पास आया करते थे, हजरत मुफ्ती साहब के गांव के। तो तरावीह के बाद 40 दरूद शरीफ, दुआ, सुन्नतों का मुज़ाकरा। उस मौके से हजरत वाली साहब कहते थे अगर रोजाना अपने घरों पर नरमी के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ सिर्फ एक सुन्नत का मुज़ाकरा कर लिया जाए, एक सुन्नत, सीधे हाथ से खाना, बच्चों को बिठा के खुद अमल की नीयत से सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। एक सुन्नत, हफ्ते में 7 सुन्नतें जिंदगी में जिंदा होगी, और महीने में, अरे बोलने ना भाई, और साल में सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का तालिब। हाँ, कभी किसी ने देखा हूर के बगल में बैठा लंगूर भी हूर बन गया? एक हस्ती है, एक हस्ती है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काला कलूटा, गरीब, मिस्कीन, चाहे जिस पोजीशन और हैसियत का, उन अदाओं को अपनाता है तो खुद सरापा हुस्न बन जाता है, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का तालिब। भला ए दिल हसीन ऐसा भी है कोई, हसीनों में उस हसीन का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बोले ना, अरे नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, शादी कौन सुन्नत के मुताबिक करेगा? हाथ उठा के बताए, हाथ उठा के, पूरा हाथ उठा के। कुछ हजरात शर्मा रहे, हाथ नहीं उठा रहे, कुछ हजरात। अच्छा, वीडियो अच्छा हुआ नहीं बन रही,
जवानों से पहले बूढ़ों ने हाथ उठा दिया। बोले शादी, हाँ हम तैयार। और अगर वीडियो घर वाली देख लेती तो बेलन से खिदमत। हाँ जी, और तो नहीं, नमाज के नाम पे हाथ इतना जल्दी नहीं उठाते है, ज़कात के नाम पे, हज के नाम पे, शादी के नाम पे बड़ी जल्दी हाथ उठा दी। अज़हकल्लाहु अस्नानकुम। तो मेरे भाइयों, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हाँ, अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़। इज्जतें चाहते तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिल्लतों का ना कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी और उनके इरादे रोक सकते हैं, न दिरहमो दीनार और न रियाल और डॉलर और ना हमारा और कोई ताकत और बल। अल्लाह का कुरान करीम में जो कहना है वो हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कारून के हवाले से यही फरमाया, फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह। खजाने जो अल्लाह ने दिए थे, जिनकी लॉकर और तिजोरी की चाबियां इतनी ज्यादा, बड़ी बड़ी जमात पहलवानों जैसी, बॉडीगार्ड बॉडी बिल्डरों जैसी, रेसलर जैसी, उसकी चाबियां लेके थक जाती थी। जब अल्लाह ने तबाह किया, अल्लाह कहते कहीं खजानों से कोई हिमायती मददगार हेल्पर बुला लेता। फमा कान लहू मिन फिअ यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। जब बेटे ने कहा, अब्बा है ना कितना हाइटेड पहाड़, इसकी चोटी पे चढ़ जाऊंगा, पानी क्या बिगाड़ लेगा। नबी का यकीन जो होता है, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह। क्यों पुकार और सदाएं लगाई जा रही हैं, क्यों जिला जिला, स्टेट स्टेट, सूबे सूबे जात में दावतो तबलीग की मुबारक मेहनत के इज्तिमाआत के बज़माराइयां की जा रही हैं, ताकि यकीन का ये बिगाड़, कुरान करीम से जो रिश्ता मेरा आपका, मेरे आपके घर वालों का, उम्मत के फर्द फर्द का टूट चुका है, वो ताल्लुक फिर से जुड़ जाए। फिर ये जिल्लतें इज्जतों में बदलेंगी, फिर राह की कोई रुकावट नहीं रह जाएगी, कोई रुकावट नहीं। तो एक बात इंशाअल्लाह सुन्नतों पे अमल करेंगे। हमने सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ा, सुन्नत को मोहब्बत, मेरे आका का तरीका। जब बैतुल खला जाएं, बायां पैर अंदर डालने से पहले दिल में ख्याल आए, ये किसका स्टाइल है, ये किसकी अदा है, ये किसका, फिर मोहब्बत से दिल लबरेज होगा। फिर दुआ पढ़ के जाएं और फारिग हो के, किसके दिमाग में ये बात आ सकती थी कि गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। एक इलाके में साथियों ने बताया, एक जवान क़ज़ाए हाजत फरागत एक हफ्ता नहीं हुई, जब बात करने के लिए मुंह खोला करता था, मुंह से पखाने की बदबू आती थी, पेशाब रुक जाए आदमी मछलियों की तरह तड़पता है। ये दुआ की मानवियत तब समझ में आती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा। सारी तारीफ़ पाकी, बड़ाई, बुजुर्गी और बुलंदी उसी रब्बुल आलमीन के शाया निशान, जिसने तकलीफ दे चीज मुझसे दूर कर दिया। और तेज कभी एक खास चाल होती है, आदमी किसी नेमत के जेरे असर मखसूस अंदाज में चलता है, और एक चलने का अंदाज आदमी को तेज तकाजा है, और जल्दी से गया और जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाया, पता चला पहले से ही अंदर फातिहे चीन मौजूद है। अब कैसा ना चाल बदल जाती है, नहीं, वो नाज वो नखरा, रखना है कहीं पाओ तो रखो हो कहीं पाओ, चलना जरा आए है तो इतराए चलो हो। कलीम आजिज साहब अमीर जमात तबलीग थे, झारखंड, उड़ीसा, बिहार के। जब दारुल उलूम देवबंद आए, उनके इस्तिकबालिया के निजामत उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने किया था। कलीम आजिज साहब फरमाते हैं, हाँ देख जरा क्या तेरे कदमों के तले है, ठोकर भी वही खाए है जो इतरा के चले है। साहब चाल बदल जाती है, तकाजा तेज हो, और जब फारिग होते जाके कैसा जहनी सुकून, नहीं पेशाब तेज लगा हो, जब फरागत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी व आफ़ानी। घर से निकलने की छोटी सी दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जैसे ही पढ़ा किसी ने, फरिश्ता ऐलान करता वुकीता हुदीता कुफीता, 3 ऐलानात।
सारा खुदाई सिक्योरिटी सिस्टम हरकत में आ जाता है, हिफाजती इंतजामात हो जाते हैं। फिर अक्ल हैरान। हजरत वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास भाई इम्तियाज साहब उठकर मुंबई से नासिक जा रहे हैं, ट्रक में बैठे, एक तरफ की रूट से ट्रक उछला, दूसरे रोड को क्रॉस करता हुआ खाई में गिर गया। वो बाहर आए, फोन एम्बुलेंस वालों को, पुलिस वालों को लगाया। पुलिस वाला आके हैरान, और इनसे ही उल्टा सवाल, तू कैसे अंदर था, निकला कैसे? न तेरे बदन पे कोई खराश, न चोट का निशान, न हादसे की अलामात, बचाने वाली जात किसकी है? वुकीता हुदीता कुफीता। परसों रात, कल सुबह निकलना था 5 साढ़े 5 बजे अजहर कोकन हुसैनिया श्रीवर्धन के प्रोग्राम में। तो ईशा के बाद मैं बाइकल्ला चला गया, एक काम से तकाजा था, दुआ पढ़ा। बाइक पे हमारे जो साथी थे हाफिज साहब चलाने वाले, बाइकल्ला स्टेशन के सामने एक्टिवा स्लिप हो गई, हम भी नीचे वो भी नीचे। कभी सवारी सवार के ऊपर आ जाती है, कोई खराश नहीं। अक्ल हैरान कि कहीं आना जाना सब मुश्किल हो जाता। ये दुआ की बरकत, फौरन कोई, बस अल्लाह का बड़ा एहसान अल्लाह दिखाते हैं। तो ये सुन्नतें हैं। अगर सर पे तेल ना लगाया जाए, अगली बात की तरफ जाते हैं। एक बार फिर सलाम करके जांच लूंगा आप में कितनी और तवानाई जवाब में बाकी है, ताकि बात उतनी की जाए। वैसे हाथ तो आपने बड़े बड़े हिम्मत से उठाया था शादी के नाम पे। मैंने सोचा बात बारात की है तो रात भर बात हो सकती है। तो मेरे भाइयों, हदीस पाक में आता है, अगर सर पे तेल लगाते हुए बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, बालों में 70 शैतान का असर हो जाता। कितने? 70। हिफ्ज पढ़ते हुए हमने देखा, हमारे उस्ताद, हमने बचपन से उन्हें तहज्जुद गुजार, मामूलात का पाबंद पाया। एक साहब अपनी बच्ची को उस वक्त 94-6 में 5-6 में 10-11 साल बच्ची को ले आए, हाथ में कंघी, बड़े बड़े बाल, जुल्फे, यहाँ के भी हमवार, यहाँ के भी ठीक, सिर्फ ये पीछे खोपड़ी का बाल घोंसले की तरह उठा हुआ। जितना कोशिश उसे सुलझाने की जाए वो और उलझ जाए। हमारे उस्ताद गिरामी ने दुआ का पानी दिया, छिड़को और ठीक करो, ठीक हो गया। तब समझ में आता है एक राज। अहबाब जो है, जो दीनी दोस्ती कायम करते हैं, वो कहते हैं मुफ्ती साहब, अचानक घर का माहौल दिखाई देता है कि जन्नत नजीर है, और कब जो है सईर बन जाता है, हूर दिखती है, पल में चुड़ैल बन जाती है। अभी गए, घर से निकले, सलाम दुआ करके, ना कपड़ा बदला है, ना बाल सवार रखा है, बाल भी बिखरे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी, मूड बड़ा अच्छा। जब पलट के आए तो देखा चोटियां बनी हैं, बाल सवरा है, लेकिन मिजाज बरहम है। अरे समझ रहे हैं इशारा किसका असर होता है? कि वो जो बाल सवारा गया बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो कितने शैतान आ गए। अब उसके बाद आपस की लड़ाइयां, झगड़े, तोड़, नफरतें। कल एक बड़े आलिम मुंबई के सफर में जा रहे हैं मुफ्ती साहब, ये बच्चा और ये जवान, ये उन आलिम साहब का दामाद और ये उनका नवासा है। कल साइन होना है खुला के पेपर पे। तो मेरे भाइयों, सुन्नतों वाली जिंदगी, हमने नियत किया, दूसरी नियत कर ले, दूसरी नियत इंशाअल्लाह दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। कोई एक ऐसी मजलिस लगी हुई थी, एक गुनहगार, शराबी, बेनमाजी, बदतरीन शख्स, अल्लाह ने उसकी किस्मत उस दिन चमकाया, उस मजलिस में चला आया। आलिम साहब हदीस पाक पढ़ा रहे थे, और हदीस पाक पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को पता, हर मिनट में बार बार ये सआदत मयस्सर आती है कि समिअतु रसूल अल्लाह, पूरी क्लास कहती है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रावी कहते हैं रअयतु रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कहे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुन्तु जालिसन इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारक नाम आया। यही तो एक नाम है कि जब जबान से ये निकलता है तो निकलने वाले हुरूफ जबान चूम चूम के निकलते हैं। जुबां पे बारे खुदाया, ये किसका नाम आया? मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जबां के लिए। वो शराबी
उसने दरूद पाक पढ़ लिया, मजलिस खत्म हुई। आज हम भी दुआ करके जाएंगे अपने अपने घर, अपना अपना रास्ता, लेकिन कब कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। फिर दिन बीते, हफ्ते महीने गुजरे, साल गुजरा, वो शराबी मर गया, उसे दफनाया गया, किसी ने ख्वाब देखा जन्नत के मजे लूट रहा है। बात वही आ गई कि चोंच और अंगूर वाली और लंगूर वाली कि ये मुंह मसूर की दाल, तू और जन्नत। उसने कहा हाँ भाई, कोई अमल नहीं पास था, सारे गुनाह और उसकी नहुसतें अल्लाह के रूबरू पेश हुआ। अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब होने लगा, नामे अमाल तौला जाने लगा। मेरे नामे अमाल में एक दरूद पाक निकल आया। हज़रत शेख, आप कहेंगे मुफ्ती साहब बगैर सफ़े वाली तो नहीं सुना रहे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद पाक में उस शख्स का नाम के साथ 2 हवालों से वाकया जिक्र किया कि उसका नाम मिस्ताह था। कि मैं जब वो कहता है मजलिस में गया, आका का नाम आया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो मैंने आवाज से दरूद पाक पढ़ लिया। मेरी आवाज सुनकर मजलिस वालों ने भी पढ़ा। वो कहता है उस अमल की बरकत से अल्लाह ने सिर्फ मुझ पापी की नहीं, पूरी पूरी मजलिस की बख्शिश और कह देना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाँ, एक ऐसी इबादत, ये इतनी आसान और इतनी मुबारक इबादत कि हर मजदूर, हर काश्तकार, हर किसान, हर गरीब मुसलमान, मालदार मोमिन, यहां तक कि बच्चे और घर की मां बहनें बेटियां ये इबादत कर सकती हैं और काम काज में कोई कमी भी नहीं। रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भाई रिक्शा चलाते क्या नहीं कह सकता सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खेत में दाना डालने वाला, पानी डालने वाला, खेती हमवार करने वाला किसान काम करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बाइक चलाते, कार चलाते। हमारी आपके घर की बापर्दा, बाहया, इज्जतदार माँ बहन बेटियां रोटी पकाते, आटा गूंदते, खाना बनाते। मेरे भाइयों, हमने माहौल ही नहीं बनाया। हाँ, एक मदरसे में मैं गया, असातिज़ा ने कहा मुफ्ती साहब थोड़ा सा घर वालों में बात हो जाए। हम पढ़ाने जाते हैं, मोबाइल घर घर में है, घर वाले बैठ के सीरियल और ड्रामे जैसे बावजूद इबादत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा इल्मी घरानों में, तबलीगी घरानों में भी ये जो है धोखा कि पड़ोस मुल्क के जो है ड्रामे देखना है इबादत है। और एक वक्त तो ऐसा आया था साहब, मुफ्तियाने किराम को जबान खोलना मुश्किल, उर्तुगल ड्रामा आया था। मजाल था किसी से कह दे अरे उसमें औरत भी है, बेपर्दा, जायज नहीं है देखना। नए नए ग्रुप में ज्वाइन किया जाता था। इसमें सिर्फ उसी उर्तुगल ड्रामे के बारे यही नाम है या कुछ और है? हाँ, कि यही बहसें होंगी। ड्रामा कितने क्या क्या एपिसोड आए, देख लिया, सीजन आए, चले गए। क्या फलस्तीन का कजिया हल हो गया? हाय, ख्वाब देखने से नहीं, सिर्फ आरजू तमन्ना से नहीं, अल्लाह ने जिंदा जावेद कौम बनाया है, ख्वाबकार उम्मत नहीं बनाया कि ड्रामे देखा जाए। जिन कौमों का दामन हकीकी हीरोज से खाली है, वो ख्याली किरदार और कैरेक्टर तराशती है कि ये क्या है, ये आयरन मैन है, ये क्या है, ये फला मैन है, ये सुपरमैन है। और जिस कौम के दामन में ये जवाहरात जड़े हैं, ये क्या है, इसकी चमक क्या, आबोताब क्या, ये तारीख का महताब, इसका क्या नाम? तो बताया जाता है इसका नाम है अबू बकर सिद्दीक, और ये उमर फारूक, ये उस्मान गनी, ये अलीउल मुर्तज़ा, ये उबैदत इब्नुल जर्राह, और ये मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये कौन है अजी? ये तो सैफुल्लाह है। और ये बाद के अदवार में ये आफ्ताब व महताब कौन है? ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये तलहा बिन मुस्लिम है, ये कुतैबा बिन मुस्लिम है। और ये कौन है? एक अल्लाह ने उम्मत का दामन मालामाल कर रखा है, नई जरूरत है बन उनके सीरत पे खुद को ढालना। तो इंशाअल्लाह तय तो करते हैं हम सब, मेरे आपके घर वाले ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे।
हाँ, इत्तिबाए सुन्नत, दरूद पाक की कसरत और तकवा का एहतमाम, कुरान करीम की तिलावत से अपना रिश्ता शहर कुरान, शहर रमजान तेजी से करीब आ रहा है। एक ऐसा ही मौका था, रमजान करीब आ रहा था। एक सुन्नत उसकी ये भी है कि रमजान से पहले रमजान के बारे में बेदारी पैदा की जाए, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान रमजान के सिलसिले में उन्हें बेदार किया था। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिरी यौमिन मिन शाबान। ये है ऐसे एक मौका था जब हजरत वाली साहब के शेख हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हजरत मौलाना आदम साहब ने क्या है गांव खली ले आया था, हजरत की दुआ से वो चराग, वो इदारा कायम किया गया और फिर उस चराग से चराग जलते गए। बड़े हजरत ने हजरत वाली साहब को भेजा आजमगढ़ के एक गांव चितारा नाम के, वहां वाली साहब ने रमजान के करीब घर आई हुई पड़ोस मोहल्ले की दीनी बहनों को पर्दे के पीछे बिठाकर नसीहत किया, रमजान कैसे गुजारा जाए ये बताया। रमजान गुजर गया, ईद आ गई, फिर वो बहनें बेटियां आई तो हजरत वाली साहब ने पूछा, बताओ क्या किया। बहनों ने कारगुजारी पेश किया, हजरत इस रमजान में एक कुरान, किसी का 2 कुरान, किसी का 3। हमारी पहली अम्मा मरहूमा हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की पहली अहलिया, अब्बा ने उनसे पूछा आप बताइए, जवाब दिया आपको तो पता है मुझे टीबी जैसा मुहलिक मर्ज है, खून की उल्टियां और बार बार खांसी आती है, वुजू टूट जाता है, मुझसे क्या पढ़ा जाएगा। अब्बा ने कहा 1 कुरान 2 कुरान। तो वो कहने लगी कि आपको तो मेरा हाल पता, मुझसे क्या पढ़ा जाएगा। और शौहर थे, इसरार किया तो जवाब दिया मैंने इस रमजान में 23 कुरान करीम पढ़ा है, 23 कुरान करीम, रोज का 1 कुरान करीम। एक बीमार टीबी जैसे मर्ज में मुब्तला मेरे भाइयों माहौल बनाए तो मेरे आपके घर की बहन बेटियां भी कर सकती हैं। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सिदारा। वाली साहब का खुद अमल रमजान के अलावा जवानी में हर शब 1 कुरान खत्म करने का था। तो तय करें इंशाअल्लाह, अभी से तिलावत की आदत, अभी से सुन्नतों पे अमल की आदत, अभी से दरूद पाक की कसरत की आदत, और ये जो नियतें हमने किया इसका असर बाकी रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरा आपका ताल्लुक दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत से जुड़ जाए। अल्लाह वालों के हाथ में हम हाथ दे दें, अपने अहवाल, अपनी कैफियत। उलमाए किराम हजरत वाली साहब की खिदमत में गोधरा के दारुल कज़ा के काजी साहब आए एहतिकाफ में, जो कारवान जो मताए कारवा में उनका तासुर छपा कि हजरत आलिम था, दरूद पाक पढ़ने के फजाइल पता थे, लेकिन जिंदगी में कभी एक दिन में 300 भी नहीं पढ़ पाता था। आपकी खिदमत में आया, पहले दिन 900 पढ़ा, अब जब जा रहा हूं रोजाना 11,000 दरूद पाक पढ़ता हूं। हाँ, 11,000 कि बिला इरादा भी जब आदमी करता है ना, कबूलियत ऐसे ही नहीं, मुंह में पानी तो सबके आता है। अहवाल सुन के, कैफियत सुन के कि वाली साहब का इंतकाल 7 रमजान को हुआ, जोहर बाद का ऐलान 2:30 बजे तदफीन का, 1:30 बजे जोहर की नमाज पढ़ा के बाइकल्ला जो कब्रिस्तान नारियलवाड़ी उसके करीब मस्जिद के इमाम साहब, जिनके अब्बा हजरत वाली साहब के मुरीद थे, वो कहते मैं बीमार रोजा रख के मस्जिद से बाहर निकल नहीं सकता था, बड़ा गम हजरत की कि जनाजे में नहीं शरीक हो सकता, उसी गम में सो गया। ख्वाब देखता हूँ सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार फरमा रहे किसी का। पूछा आका किसका इंतजार है? जवाब मिला मुनीर अहमद आ रहे, उनका इंतजार है। तो मेरे भाइयों, जब करेंगे अल्लाह की बड़ी इनायात होंगी, अल्लाह की तरफ से करम फरमाइयाँ होंगी, अल्लाह की सिर्फ बातों से नहीं। तो आज की ये मुबारक मजलिस मैं और आप तय कर लें इंशाअल्लाह कि हजरत मौलाना आदम साहब का मिशन था मकातिब का जाल फैलाना, उम्मत के फर्द फर्द बच्चे बच्चे को तालीम कुरान से, तालीम दीन से आशना करना। फिर उसके बाद इतना खूबसूरत निज़ाम माशाअल्लाह, 8वीं 10वीं तक आशरी तालीम, बड़ा खूबसूरत मुनज़्ज़म। हम इसमें इनके हाथ पैर बन जाए। हजरत तो चले गए, लेकिन जाने वाले के जाने से उसकी बरक़ात, उनकी तवज्जुहात, उनके फ़ुयूज़ का सिलसिला नहीं ख़त्म होता। कल की बात, पुरानी भी नहीं,
मैं गया जामिया हुसैनिया श्रीवर्धन, उसके दरवाजे मस्जिद पे जाने लगा। मौलाना अज़्ज़त साहब, हाफिज साहब के लड़के, हाफिज अरशद साहब नाबीना के, कहने लगे भी हजरत को हजरत वाली साहब का नाम लेके, वहां के अक्सर हजरत वाली साहब के ही बैत से बैत थे और खुलफा मुजाजीन है, कि हजरत को ख्वाब देखा, आए हैं, पूरे जामिया का क्या मुआयना किया और फरमाया मैं हर चीज की खबर रखता हूं। कल वापसी में वहां मुंबई आ रहा था, 1:30 बजे पहुंचा, एक जगह मगरिब पढ़ने के लिए रुका। जाहिद भाई कहने लगे अभी हजरत को ख्वाब देखा, पूछने लगे कहाँ हो, आते क्यों नहीं? तो हजरत मौलाना आदम साहब चले गए, हजरत के साहबजादे हाफिज साहब, एक निजाम है, हाथ पैर है, हम और आप इन कामों को बहुत तबीयत खुश हुई माशाल्लाह। ये बड़ा मुबारक मजमा कि अनाउंसर साहब के लिए ये इनाम, बच्चों के लिए ये इनाम, मदरसे के प्रोग्राम के लिए बड़ा जो है, ये ऐसे ही नहीं बाहर आई है कि इसमें देखने वाले तो यही समझते हैं, लोग कहते हैं कि हुई शमा फरोजा लेकिन मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। अल्लाह पाक सबके कुर्बानियों को, सबके खुलूस को, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, बस दावत से हम अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, अल्लाह वालों से कोई फर्द इसका ना रह जाए। कितना जामे तरीन निजाम, मकतब भी है, मदरसा दारुल उलूम भी है और माशाल्लाह रूहानी शिफा खाना भी है, खानका भी लगती है माशाल्लाह। हाँ, ढूंढते रहिए, कदर कर ले, कोई फर्द दसाड़ा का, अतराफ का ऐसा ना रह जाए कि जिसका ताल्लुक किसी अल्लाह वाले से कायम ना हो, जो किसी के हाथ में हाथ जिसने ना दिया हो। हाँ, कितने लोग कारगुजारियां की मुफ्ती साहब, घर का हाल बड़ा बदतर था, बात बात पे लड़ाई झगड़े। मदरसे अहमदनगर में गया मैं, मासूम सा बच्चा रो के कहने लगा दुआ कर दीजिए, मेरे दादा मेरी अम्मी को गाली देते हैं। दादा की उम्र पहुंचकर भी जबान की अगर इस्लाह नहीं करेगा आदमी, रूहानी मर्ज है तो बुढ़ापे तक आदमी गालियां देगा, फिर क्या मौत के वक्त इस जबान से कलमा निकलेगा? हाँ, इस्लाह कराना होगा मेरे भाइयों। तो अल्लाह का बड़ा करम, मदरसा है, स्कूल है, खानकाएं है, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत, अल्लाह ने सब नेमतों से नवाजा, किसी की नाकदरी ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों से बैत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, बैत तो ये तो आशना है माशाअल्लाह गुजरात का इलाका, कि जैसे बुखार का इलाज एक सिलसिला सा चल निकला था मस्जिद में खांसी का। वाकई तबीयत देखिए खांसना शुरू हो गई, मौसम बदल रहा है, सर्दी और गर्मी दोनों का की आमद है, दोनों का इज्तिमा है, तो तबीयत बिगड़ रही है। जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, ऐसे ही मन की लालच, जबान की गालियां, हाँ, इसकी वजह से जिंदगी बदतर हो जाती। लोगों की निगाह में आदमी का मकाम जानवर से भी बदतर हो जाता है बदअखलाकी की वजह से। फिर कारगुजारी देते हैं कि अल्लाह वाले से जुड़े, बैत हो गए, अपनी बीमारी बताने लगे, हजरत ने इलाज बताया, हमने अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ने घर का माहौल खुशगवार कर दिया। हाँ, तो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों से बैत भी हो जाए। और हम ये मजमा, आखिरी बात, नियत करें, अगर कोई हाफिज कुरान नहीं है, नहीं मौका था, तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को, किसी न किसी एक को जरूर हाफिज कुरान बना देंगे। हाँ, वक्त के मुगल एम्पायर जो है उसने अपने बाप शाहजहां से कहा, अब्बा जी मुबारक हो, आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। शाहजहां, ताजमहल बनाने वाला, मुल्क को लाल किला देने वाला, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर कराने वाला, उसका मुंह उतर गया, चेहरे पे कोई खुशी के आसार नहीं। बेटे ने कहा अब्बा क्या हुआ? शाहजहां ने कहा बेटा, एक कुर्सी, एक गद्दी, एक ताज मेरा था, दुनियावी ताज, दुनियावी गद्दी, दुनियावी बादशाहत, वो मैंने तेरे हवाले कर दिया, और तू खुशखबरी सुनाने आया है अपने ताज की, मुझे क्या मिलेगा? बात सुन के बेटा लौट गया, बाप शाहजहां की बात। कुछ दिन के बाद पलट के वो बेटा फिर आया और कहने, मुल्क का बादशाह, ये छोटा सा नहीं, वो सोने की चिड़िया, अजीम तर, ग्रेटेस्ट हिंदुस्तान, जिसमें बर्मा भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था। हमारी तो आज भी यही तमन्ना है
कि वो अजीम हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, जब हमने जो हिंदुस्तान छोड़ा था, सोने की चिड़िया था, एक बार फिर इसकी सरहदें वहां तक फैले और हमारा ये प्यारा देश, हमारा ये प्यारा मुल्क, यहाँ इतने अच्छी तबीयत, फितरत, मिजाज के, नेचर के लोग रहते हैं, चाहे जिस धर्म के हों। हिंदू भाइयों की तबीयत देखें, जरा सा उनकी मदद कर दें, मीठे बोल बोल दें, उनका कोई काम कर जाए, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हमें देवता मान लेते हैं। तो हमारी तो इस देश के हवाले से हमारे मदरसों में सुबह सूरज नहीं उगता तभी प्रार्थनाएं, दुआएं और प्रे शुरू हो जाती है। तहज्जुद के वक्त में जब पूरा मुल्क सोता है कि अल्लाह हमारे मुल्क को स्पिरिचुअल एतबार से, रूहानी एतबार से भी वर्ल्ड का धर्म गुरु बना और माली एतबार से भी सुपर पावर बना, हिदायत की उमूमी हवाएं चला। हमने मजलिस मजलिस में रो रो कर दुआएं कराया। एक बड़ी तादाद हमारे मुल्क वासियों की गंगा किनारे डुबकियां लगाने गई है। ऐ मौला, उस स्नान के नतीजे में सिर्फ उनका तन पवित्र ना हो, उनका मन भी पवित्र हो जाए, उनका मन भी, अरे आमीन तो कह दें, अरे आमीन तो कह दें कि अल्लाह हिदायत के नूर से दिल को चमका दे। तो मेरे भाइयों, बड़ा प्यारा मुल्क अल्लाह ने अता किया है, हमें इसके लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, और तो वो अजीम पूरा बड़ा हिंदुस्तान, वो उस बड़े हिंदुस्तान का राजा महाराजा जिसका नाम लोगों ने बड़ा जुल्म किया, उसने किया कुछ। हम देवबंद पढ़ा करते थे, अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली से एक किताब छपी, मुल्क के हाईकोर्ट के जज ने वो लिखा, हाईकोर्ट के जज ने लिखा, जैसे मस्जिद में कमेटियां लड़ती हैं, ऐसे ही एक मंदिर में दो महंत के खानदान लड़ पड़े। कमेटियां कहती हम ट्रस्टी, हम जिम्मेदार, वो कहने लगे हम इसके जो है महंत और पुजारी हैं, हम इसके मुतवल्ली हैं। जज ने कहा तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? उन्होंने वो उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली से किताब छपी, उस जज के सामने एक खानदान ने मुगल दौरे हुकूमत का फरमान तांबे के पत्रे पर लिखा हुआ पेश कर दिया। जज की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने साइन देखा कि ये मंदिर, इस मंदिर का मुतवल्ली ये खानदान, मंदिर को इतनी जागीर, इतनी जमीन, इतनी जायदाद दी जाती है और आखिर में मोहर लगी है अबुल मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। हैरान वो जज हो गया। उसने मुल्क में सर्वे कराया तो बड़ी तादाद निकली। हमेशा से चोरों को चौकीदार खटकते रहे, सच्चाई ये है, चौकीदार चोरों की आंख का काटा रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो है, अल्लाह पाक जो है सच का बोल बाला करे, मुल्क की किस्मत चमकाए। तो वो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पलट के आए बाप शाहजहां के पास, अब्बा खुश हो जाइए। वह किस बात की खुशी? आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। हाँ, बड़ी उम्र में भी नियत कर सकते हैं, एक एक दो दो आयत याद करेंगे। उस्ताद गिरामी, हाँ, हजरत मुहद्दिस कबीर हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के घर का माहौल, बहुएं आती थीं बेटों से निकाह करके। अगर हाफिज कुरान नहीं, एक मुनज्जम पढ़े हजरत की सवाने में कि खाना कौन बनाएगा, ये नई नवेली आने वाली दुल्हन बहू, इसका काम क्या, ये हाफिजा नहीं है तो इसका क्या निज़ाम प्रोग्राम, इसका क्या निज़ामुल औकात। माशाअल्लाह हजरत ने हाफिजा बना दिया। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जो कुछ अपने फजल से कहने सुनने की तौफीक इनायत फरमाया, अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीकात से नवाज दे। इस इदारे को बेपनाह कबूलियात से माला माल फरमाए। बंदा बेपनाह शुक्रगुजार है। जनाब हजरत मौलाना तलहा आदम साहब की रश कर रही है आंखें, उनका अखलाक, उनका किरदार देख के, उनकी फिक्रें देखकर अल्लाह हमा जिहत मदद फरमाए। अल्लाह हिम्मत आता। बड़ों के जाने के बाद क्या बीतती है हम जानते हैं। हाँ, क्या बीतती है। आदमी जो सहारे होता है, गुजारे होता है, वही जानता है। अल्लाह इस इदारे की हजरत मौलाना आदम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के लगाए हुए गुलशन के इस खिरमन के एक एक दरख्त की शाख टहनियों की, एक एक खोशे की, एक एक कली की हिफाजत फरमाए।
अल्लाह पाक चरागों से चराग जलवा दे। अल्लाह पाक बड़ा प्यारा मजमा, अल्लाह पाक इन मुखलिसीन के देर तक बैठने के सदक़े में हम सब की आमद को कबूल फरमा ले। मुफ्ती आसिफ साहब से दुआ करवा लेते, कुर्बानी दे के आए हैं कुछ। हाँ, ये प्रोग्राम जो निज़ाम है इसे पूरा करके मुफ्ती साहब से, हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, दोनों अहबाब में से जिनका मशवरा हो जाए